हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम्स मेडिकोर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल सरफेस मॉडिफिकेशंस में। हमने एपिथेलियल टिश्यू किया था, उसमें हमने बात की थी कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो है सरफेस मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। जिसमें हमने बोला था माइक्रोविलाई होते हैं, सीलियाज होते हैं, ठीक है। एक और फॉर्म होती है दैट इज़ द स्टीरोसीलिया। तो बेसिकली हमें उनके डिफरेंस पता होने चाहिए कि माइक्रोविलाई है क्या, स्टीरोसीलिया क्या है या सीलिया क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे माइक्रोविलाई की, ठीक है। माइक्रोविलाई की, तो माइक्रोविलाई की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 to 3 माइक्रोन मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है, बस 1 to 3 माइक्रोन मीटर है। अगर हम फिंगर इसकी शेप की बात करें तो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होंगी, ठीक है। ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होंगी, ठीक है। अब अगर मूवमेंट की बात करें, क्योंकि जो माइक्रोविलाए हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, टर्मिनल वेब्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक्सॉन के ऊपर टर्मिनल वेब्स किए हैं, ठीक है। एक्सॉन्स होते हैं न्यूरॉन में, उनके ऊपर टर्मिनल वेब्स होते हैं। वैसे ही माइक्रोविलाए जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी क्या होते हैं, टर्मिनल वेब होते हैं। और उन्हीं टर्मिनल वेब की वजह से यहाँ पे मूवमेंट हमें पता है दो तरह की होती है। एक एक्टिव मूवमेंट होती है, जैसे हमने डिफ्यूज़न की तो उसमें एक्टिव मूवमेंट होती है, एक पैसिव मूवमेंट होती है। तो जो पैसिव मूवमेंट है वो बेसिकली माइक्रोविलाई में होती है। ये पूछा जाता है कई बार कि डिफरेंस बताओ माइक्रोविलाई स्टीरोसीलिया सीलिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोविलाई जो है उसकी लेंथ 1 to 3 माइक्रोन मीटर है। ये फिंगर शेप्ड एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। इनके अंदर मूवमेंट किस टाइप की होती है, पैसिव मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ टर्मिनल वेब, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर हम देखें तो माइक्रोविलाई किस में होते हैं, एक तो होते हैं इंटेस्टीन में, दूसरे होते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। लेकिन माइक्रोविलाई का बेसिक काम क्या है, माइक्रोविलाई का बेसिक काम क्या है कि ये माइक्रोविलाई है क्या। अगर हम सेल की बात करें, हमारे पास सेल है, ठीक है। हमारे पास देखो ये सेल है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल रेस्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे पड़ी हुई हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पड़ी हुई हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बेसिकली इनका काम क्या है कि ये यहाँ पे इतना देखो, पहले तो इतना एरिया था लेकिन अब ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया इसने। माइक्रोविलाई का काम क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया। और इंटेस्टीन में तो हमें पता ही है कि क्यों, अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। जितनी भी अब्जॉर्प्शन होनी है या सिक्रीशन होनी है उसके लिए सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं। सो माइक्रोविलाई का ये काम है। अब हम बात करते हैं स्टीरोसीलिया के बारे में, ठीक है। स्टीरोसीलिया की अगर हम बात करें तो स्टीरोसीलिया जो हैं, स्टीरोसीलिया की लेंथ होती है 120 माइक्रोन मीटर, ठीक है। 120 माइक्रोन मीटर। सेम इसमें भी पैसिव मूवमेंट होगी एज द माइक्रोविलाई, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। स्टीरोसीलिया जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, जैसे फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, तो उस एरिया में बेसिकली, ठीक है। तो स्टीरोसीलिया हमें मिलते कहाँ पे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो स्टीरोसीलिया कहाँ पे होते हैं, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है, ठीक है, एपिडिडाइमस क्या है, अगर हम देखें तो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। सो एपिडिडाइमस, ठीक है। और जो हमारा इनर सेल होता है, ठीक है, इनर सेल के हेयर सेल्स जो होते हैं, इनर ईयर जो होता है, इनर ईयर के सेल्स, हेयर सेल्स क्या होता है, जो हमारा ईयर होता है ना उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। तो जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर जो हेयर सेल्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग के ऊपर जो मॉडिफिकेशन होती है वो स्टीरोसीलिया होती है। उसकी लेंथ 120 माइक्रोन मीटर अप्रॉक्स हम मानते हैं, ठीक है। और जो पैसिव मूवमेंट्स हैं वो होती हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फंक्शन क्या है, सेम कि जो स्टीरोसीलियाज हैं ये भी क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। और मैकेनो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं ईयर में, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं ईयर के अंदर, ठीक है। सीलिया, अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मोटाइल सीलिया, एक होते हैं नॉन मोटाइल सीलिया। मोटाइल मीन्स जो मूव कर सके, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इनको प्राइमरी भी बोलते हैं हम, ठीक है, नॉन मोटाइल को। अब मोटाइल की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 to 10 माइक्रोन मीटर, 5 to 10 माइक्रोन मीटर। लेकिन अगर हम नॉन मोटाइल की बात करें तो इसमें 2 to 3 माइक्रोन मीटर लेंथ होती है, ठीक है। अब जो नॉन मोटाइल जो सीलिया हैं ये सिंगल होते हैं, ठीक है, सिंगल होते हैं।
यानी कि सिंगल सिंगल करके प्रेजेंट होते हैं सारे सेल्स के ऊपर, ठीक है। इनमें एक्टिव मूवमेंट्स नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जितनी भी बॉडी के सेल्स हैं, जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, उस वो क्या हैं, नॉन मोटाइल सेल्स हैं। फंक्शन जैसे कि जो भी हमारे वर्क कैसे करेंगे, ये एज अ सेंसरी स्टिमुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। सेंसरी स्टिमुलेटर, सेंसरी इम्पल्सेस के लिए जो है जितना भी वर्क करते हैं, दैट इज़ दी नॉन मोटाइल सीलिया, ठीक है। अगर हम मोटाइल की बात करें तो इसकी लेंथ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, 5 to 10 माइक्रोन मीटर होते हैं, ठीक है। ये इनकी अपीयरेंस कहते हैं जैसे ब्रश के आगे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होती, जैसे ब्रश ब्लिस्टर्स बोल देते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो वैसी सी अपीयरेंस होती है, जैसे हमारे घर में ब्रश या कोई लगा लो तो उसमें पेंट ब्रश लगा लो तो वैसी सी अपीयरेंस होती है इनकी, ठीक है। उनके जो आगे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, एक्टिव मूवमेंट होती है, ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल, एक ही जगह को मूवमेंट होगी, तो जैसे एक तरफ को हम झाड़ू लगाते हैं ना, वैसे एक तरफ को ही मूवमेंट होगी, ठीक है। नॉन मोटाइल जो है वो, उसमें क्या होता है, कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं एक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन मोटाइल की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। अब जाहिर सी बात है कि जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में अगर सीलिया है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है सारा, तो उस म्यूकस को ट्रैप अप करने के लिए, स्वीप अप करने के लिए, इसको ऐसा जैसे हम झाड़ू लगा के हम अपना घरों में कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वैसे ही लगा लो कि म्यूकस एक यूनि डायरेक्शनल में फ्लो करवाने के लिए यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में मोटाइल सीलियाज हैं। स्पर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्पर्म जो है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, सीलिया की। और थर्ड जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो हमारे नोज़ में होती है। फोर्थ हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब के ऊपर भी मोटाइल सीलियाज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब में अगर हम देखें तो फीमेल्स में क्या होता है, यूट्रस में जो ओवरीज हैं, यूट्रस के साथ जो ओवरीज हैं, उसमें से क्या होगा, ओवुलेशन होगी तो ओवम बाहर आएगा। अब ओवम को यूट्रस के अंदर जाने के लिए फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में सीलियाज हैं, मोटाइल सीलियाज हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ओवम को स्वीप अप कर लेंगे अंदर की तरफ, ठीक है, ओवम को स्वीप अप कर लेते हैं अंदर की तरफ। तो ओवा की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ज़रूरी है फैलोपियन ट्यूब में मोटाइल सीलिया का होना, ठीक है। और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, स्पर्म के ऊपर मोटाइल सीलिया होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी सरफेस मॉडिफिकेशंस जो थी, उनका डिफरेंस कि माइक्रोविलाई क्या है, स्टीरोसीलिया क्या है, सीलिया क्या है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल में डिफरेंस क्या है अगेन, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं, अगर आपको मेरे दिए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं, सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कैसी लग रही हैं, या आपको कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर एनाटमी पे वीडियो चाहिए, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ग्रॉस एनाटमी, जनरल हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और मेहनत करूँगी और मैं और आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू।